मित्रों नमस्कार। इस समय दिसंबर यूजीसी नेट का पेपर लगा है आप लोगों का, और जिसमें से उसका अभी केवल मात्र सिलेबस तक ही बताया जा गया है। सिलेबस में उसमें पहली इकाई में क्या है, दूसरी इकाई में क्या है, तीसरी इकाई में क्या है, 10वीं इकाइयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। और ये जो बात हो रही है कोड संस्कृत कोड 25 से जो लोग देते हैं, कोड 73 की बात नहीं हो रही है। कोड 73 की व्यवस्था अभी नहीं की जा पाई है और कुछ समय लगेगा, कोड 73 की व्यवस्था की जाएगी। फिर इस समय जो कोड 25 पे में सिलेबस जो है, पहली इकाई दूसरी इकाई, तो पहली और दूसरी वैदिक वाङ्मय से है, ऐसा बताया जा चुका है। और साहित्य और व्याकरण की इकाई, व्याकरण और वैदिक वाङ्मय वगैरह सारा कुछ ऐसा बताया जा चुका है कि कौन सी इकाई में कौन सा क्या है। फिर आज उसमें थोड़ा सा डीपली से पहली इकाई के बारे में बात होगी कि क्या पूछता है क्या नहीं। तो पहली इकाई में जो है सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में पहली इकाई एक सामान्य अध्ययन इसमें जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक, बेंटनिस और भारतीय परंपरा विचारक के बारे में पूछा गया है कि इनका काल क्या होता है। इनके काल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजीसी नेट में, काल के बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में है आरण्यक संहिता, और आरण्य माने होता है जंगल, आरण्यक संहिता है। और जो है फिर संवाद सूक्त है, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, यमिनी संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तों से संबंधित है। इसमें पूछ लिया जाएगा विश्वामित्र नदी में कितने सूक्त हैं, और यमिनी में कितने सूक्त हैं, पुरूरवा में कितने सूक्त हैं, पुरूरवा की कहानी क्या है, यमिनी की कहानी क्या है। तो इसमें पुरूरवा उर्वशी जो है पत्नी होती हैं। तो ये क्या होता है पुरूरवा उर्वशी में, पुरूरवा जो है 4 साल दोनों लोग साथ में रहते हैं। उसके बाद में 4 साल साथ रहने के बाद वो उनका एक लड़का होता है, और उसके बाद में उनको श्राप मिला हुआ होता है। तो वो जो है श्राप की वजह से उर्वशी जो है श्राप की वजह से दूर हो जाती हैं। तो पुरूरवा उनके साथ में पूछने के लिए कि साथ रहने के लिए बार बार आग्रह करते हैं। तो उर्वशी कहती हैं मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त हूँ, और ऐसा कहकर उर्वशी जो है नाम साथ रह पाने का वो करती हैं। और यमी जो है यमी दोनों भाई बहन हैं। यमी उसमें क्या है कि भाई बहन में साथ में मतलब संभोग करने के लिए कहती है। तो ऐसा वो यम जो है उस ना करने के लिए कहता है।
और इसी इसी के बारे में इनका वर्णन है मूवी में। और विश्वामित्र नदी में कुछ गायों को लेकर के है। ऐसी ऐसी कहानी ये सूक्तों से पूछ ली जाएगी कि किसकी कहानी क्या है इसके बारे में। फिर है वेदांग के बारे में। 6 वेदांग हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब वेदांग हैं, वेद के अंग हैं, जिसके द्वारा वेद लिखा गया है। और ये पहली इकाई हो गई। दूसरी इकाई में इसी में जो है गहराई से पूछा, विशिष्ट अध्ययन किए लिखा हुआ है। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा जो है कि कैसे क्या है सिलेबस। दूसरी इकाई में फिर उषा, स्पार्जन और इंद्र, ऐसे ऐसे कम से कम 10-12 सूक्त हैं, उनको पूछ लिया जाएगा कि किस मंडल से हैं, कि कौन सा सूत्र है, किस मंडल का कौन सा सूक्त है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रीय वर्धन है, पृथ्वी है, ऐसे ऐसे करके ये विशिष्ट इकाई में पूरा पूछा जाएगा। और निरुक्त है, निरुक्त फिर देवत कांड है, देवत कांड उसमें पूछ लिया जाएगा देवत कांडा का कस्मिन अध्याय स्थित, तो उसमें बताना पड़ेगा कि किस अध्याय का है, देवत कांड किस अध्याय में है, तो 7वें अध्याय में है। और ऐसे ही ये वैदिक वाङ्मय का जो है सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन के बारे में बताया हो गया। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और तीसरी और चौथी इकाई के बारे में बताऊंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बजाय सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और ताकि आगे की नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।